संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक मतलब ऐसा ऊतक जो हमारे अंग को जोड़ के रखता है, मतलब विभिन्न अंगों को जो ऊतक जोड़ के रखता है उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो संयोजी ऊतक जो है 3 प्रकार के हैं। पहला वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक और तीसरा तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक। संयोजी ऊतक आंतरिक अंग यानी कि अंदर के अंगों के रिक्त स्थानों में, मतलब खाली स्थानों में भरी रहती है। इसके अतिरिक्त ये रक्त नालिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाई जाती है। वास्तविक संयोजी ऊतक में आता है एरियोलर ऊतक। यह त्वचा एवं मांसपेशियां अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। दूसरा वास्तविक संयोजी ऊतक है वसा संयोजी ऊतक या इसे एडिपोज ऊतक भी कहते हैं। इस ऊतक के वजह से ही हमें बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करती है। हमारे शरीर में जो चर्बी है वह इसी ऊतक के वजह से बनती है। यह ऊतक ताप रोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करती है। इसलिए ठंडे प्रदेश के जंतुओं में शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह ऊतक अगर अधिक मात्रा में संचय हो जाए तो शरीर मोटा हो जाता है। यह ऊतक संचित भोज्य, मतलब ऐसा भोजन जो जमा करके रखा जाता उसे संचित भोज्य पदार्थ कहते हैं। यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है जिसका उपयोग आवश्यकता के समय में पड़ता है। तीसरा है श्वेत तंतुमय ऊतक। यह ऊतक टेंडन का निर्माण करता है जो कि मांसपेशियों को अस्थियों तथा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। तो श्वेत तंतुमय ऊतक किसका निर्माण करता है? तो टेंडन का। टेंडन का कार्य क्या है? मांसपेशियों को अस्थि से तथा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ के रखना। चौथा है पीला तंतुमय ऊतक। यह ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। अब है जालवत संयोजी ऊतक। ऐसे ऊतक प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। तो ये सब थे वास्तविक ऊतक के प्रकार। दूसरा है कंकाल ऊतक। यह कोमल अंग जैसे मस्तिष्क आदि का रक्षा करता है। कंकाल न हो तो हमारी मस्तिष्क का रक्षा होना मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे कोमल अंग मस्तिष्क ही है। कंकाल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उपास्थि या कास्थि और दूसरा होता है अस्थि। उपास्थि ऊतक जो है ये बरहा खनिज, मतलब हमारे जो कान है ना उसमें पाया जाता है। नाक में, श्वास नली में, ट्रैकिया में, कंठ में जो है ये सब उपास्थि है। अस्थि नहीं, मतलब कि बोन नहीं है। स्टर्नम में तथा अंतरकोशीय स्थान में उपास्थि ऊतक पाए जाते हैं। तीसरा है तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक। रक्त या रुधिर मतलब ब्लड एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इनका अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, इसलिए इन्हें तरल ऊतक कहते हैं।